हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज आप लोग मुझे देख रहे हैं उस जगह पे जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। तो टुडे आई डिसाइडेड कि मैं आप लोगों को वो जगह दिखाऊंगा जहाँ से मैंने अपनी लाइफ का स्टार्ट किया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा में। मैं फ़र्स्ट टाइम यहीं पे आया था। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल पीछे मेरे पीछे दुबई म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग है। और इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ये एक पार्क है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक पार्क है। जब मैं यहाँ पे रह रहा था इन 2008 एंड 2009, तो यहाँ पे ये कोई पार्क वगैरह नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है। और मैं इसके आपको आसपास भी दिखाता हूँ। ये यहाँ पे पूरा कार्गो हुआ करता था। यहाँ पे शिप्स खड़ी हुआ करती थी और ये पार्किंग हुआ करती थी। पार्किंग इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो ये भी अभी इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है वो बर दुबई है, और बर दुबई के दरमियान में यहाँ पे अब्राहा है। यहाँ पे समंदर है। समंदर को पार करके आप जाते हैं और फिर आप जो है वहाँ पे क्या कहते हैं, समंदर पार करके आप जाते हैं तो आप बर दुबई में पहुँच जाते हैं। मैं आपको अभी दूसरी साइड भी इसकी दिखाता हूँ। नाउ आप देख सकते हैं कि इस वक्त दूसरी साइड पे यहाँ पे शिप सारी खड़ी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, सारी शिप्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं क्रूज़ भी है, कार्गो शिप भी है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है कुछ होटल्स की शिप्स वगैरह हैं। इसमें आप बैठ के जो है डिनर्स वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ से इसी शिप में बैठ के आप क्रॉस करके जाते हैं बर दुबई। तो फ़िलहाल तो मैं आपको पहले वहाँ उस जगह पे ले जाऊँगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। आई वांटेड टू शो यू गाइस कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया मैं कहाँ पे रहता था और कहाँ पे जो है मैं काम करता था। आई डोंट नो कि वो इंस्टीट्यूट अभी है या नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट 2 मंथ्स मैंने उस इंस्टीट्यूट में काम किया और एट दैट टाइम दैट वाज माय स्ट्रगलिंग टाइम। वो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था। और आपको पता है कि स्ट्रगलिंग टाइम में जो है बंदा किस सिचुएशन में होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुबई ने मुझे यहाँ पर बहुत कुछ दिया। जब मैं यहाँ पे आया तो तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर कभी इस पोजीशन पे पहुँच पाऊँगा और मैं अपनी फैमिली को अपने साथ रख पाऊँगा। मेरे बच्चे यहाँ पे बड़े होंगे, मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। आई नेवर थॉट अबाउट इट, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हुआ मुझ पे। और मैंने इस मुल्क से, दुबई से बहुत कुछ हासिल किया, बहुत नॉलेज गेन किया और ये इस मकाम तक पहुंचा। अब मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे चल के जिस बिल्डिंग में मैं काम करता था। ये आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने जो है ये दी प्लाज़ा है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये भी यहाँ पे। और वो सामने दो बिल्डिंग जो आपको ब्लू ग्लास के साथ नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड ट्विंस टावर। तो ये दो ट्विंस टावर्स की बिल्डिंग है। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है ये, बट यहाँ पे शॉप्स मोस्टली एम्प्टी हैं और इधर इतनी रशकश भी नहीं होती। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है, लेकिन मुझे ये तो दोनों टावर फ्लॉप ही लगते हैं। एक इसमें रेजिडेंशियल है और एक इसमें कमर्शियल है टावर। अब रेजिडेंशियल की तरफ तो मैं नहीं गया, बट कमर्शियल जो है वो इसका बिल्कुल ऐसे खाली खाली सा है। ये आप देख सकते हैं। और ये आप मेरे राइट साइड पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी आपको पार्किंग नज़र आ रही है। ये सारी पार्किंग है और यहाँ पे पार्किंग ढूंढना एक चैलेंज से ज़्यादा कम नहीं है। मुझे भी पार्किंग काफ़ी दूर मिली है इसका एंड जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के फासले पे मैंने गाड़ी इस वक्त खड़ी की है। और क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं 2008 में आया था, एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। और 24 या 22 ईयर्स ओल्ड।
फ्रेश ग्रेजुएट था मैं, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन थी। मज़े की बात यह है कि जब मैं आया था वो जगह आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी। तो यहाँ से मैं ज़रा रोड क्रॉस करूँगा। रोड को क्रॉस करते हैं। सिग्नल ओपन हो चुका है, वेट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, दुबई में जो है एक और चीज़ भी है कि जब यहाँ पे सिग्नल क्लोज़ हो तो आपने रोड क्रॉस नहीं करना है। तो रोड मैंने क्रॉस कर लिया है। सो आई वाज टेलिंग यू कि जब सिग्नल क्लोज़ हो तो तब आपने जो है रोड बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे उसका भी फ़ाइन है। सीधा सीधा 200 दरम का फ़ाइन लग जाएगा आपको। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये इस वक्त मैं ट्विंस टावर की बैक साइड पे पहुँच गया हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस वक्त ट्विंस टावर की बैक साइड है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं रेस्टोरेंट एंड कैफ़े, ये उस वक्त नहीं होता था, ये रिसेंटली बना है। इसको 1-2 साल ही होते हैं बने हुए। और ये आप देख सकते हैं, ये ट्विंस टावर की एक एंट्रेंस है एंड दैट वन इज़ द सेकंड एंट्रेंस। यहाँ पे मैं अक्सर आया करता था। ये मेरी वॉकिंग डेस्टिनेशन होती थी, ये और जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ सी के पास। ये आप देख सकते हैं। बेसिकली इट्स अ टर्किश रेस्टोरेंट। मैंने यहाँ पे खाना टेस्ट नहीं किया है, बट आई थिंक होपफुली कि ये अच्छा ही होता होगा। टर्किश खाने बड़े मज़े के होते हैं। ये इस वक्त मैं ट्विंस टावर के अंदर आ चुका हूँ और मैंने कहा कि आप लोगों को इसका ज़रा अंदर से भी दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ ट्रैवल एजेंसी है और यहाँ पे कुछ ऑफिसेज़ हैं, सलून्स हैं। और ये देख सकते हैं, ये एक ट्रैवल एजेंसी है। बड़ा ख़ामोश सा टावर है ये, बड़ी खामोशी रहती है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिसेज़ हैं, ये सारे ऑफिसेज़ हैं यहाँ पे। और मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज़ आर क्लोज, क्योंकि एक तो रमज़ान है और दूसरा जो है ये टावर वैसे ही बहुत खामोश है। अच्छा, इसका जो एक अपर फ्लोर है, देयर इज़ सम रेस्टोरेंट्स जो कि इवनिंग में यहाँ पे थोड़ी सी रश होती है। वैसे इट्स क्वाइट, यू कैन से दैट इट्स क्वाइट ही है ये। और इस वक्त देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये सारा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बूफे सिस्टम होता है, खाना इनका अच्छा है। ये सारे देखें, ये अब यहाँ पे अफ्तारी का कोई बूफे यहाँ पे लगेगा, ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ देयर मेन्यू, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ऑर्डर ओवर 50 पम्पकिन, ऑर्डर ओवर 80 गोल्डन ब्रेड 4 पीसेस। बेसिकली यहाँ पे जो है बूफे सिस्टम ही होता है। तो ये इनके इस फ्लोर पे ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं। बेसिकली बस यही है आपका ट्विंस टावर। इसमें और कुछ दिखाने को नहीं है। बस यहाँ पे जो है कुछ ये जो होते हैं रशियन कोट्स वगैरह विंटर्स के, वो यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं और बड़े महंगे हैं। मतलब इनके प्राइसेस जो हैं वो डॉलर्स में हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये देख रहे हैं, ये ओरिजिनल स्किन होती है फॉक्स की, बियर की और डिफरेंट स्किन्स के ये कोट हैं और ये बड़े एक्सपेंसिव कोट होते हैं। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और मैं आपको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ ले जाऊँ।
कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, आई वांटेड टू शो यू दैट प्लेस। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शॉप्स हैं, ये काफ़ी पुरानी पुरानी शॉप्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक लुलु भी हुआ करता था, वो रोड के जो है दूसरी तरफ है। और यहाँ पे एक वॉच शॉप हुआ करती थी टिज़ोट की, वो चेंज हो गई है। वो देख रहे हैं आप जिस पे डे टू डे लिखा हुआ है। बिफोर इट वाज अ वॉच शॉप, लेकिन अब ये डे टू डे में कन्वर्ट हो चुकी है। सुबह काफ़ी बादल आए हुए थे, लेकिन अब दोबारा वो बादल कम हो चुके हैं। ये डे टू डे ये ईरानियन सुपर स्टोर है यहाँ पे, मतलब कपड़े वगैरह सब कुछ, खाने पीने की चीज़ें वगैरह सब कुछ मिल जाती हैं यहाँ पे। ये डे टू डे बहुत है। और यहाँ पे ईरानीज़ भी बहुत रहते हैं और इनका बिज़नेस बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे ईरानियों की ड्राई फ्रूट शॉप्स वगैरह सब कुछ काफ़ी है। ये आप देखें, आप वो जो सामने आप ब्लू, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड बनियास टावर। चौथराम भी यहाँ पे है। यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट जॉब थी और यहाँ पे हम उस वक्त मेरे एक दो दोस्त भी हुआ करते थे जो इंस्टीट्यूट में ही टीचिंग करते थे। ये आप देख सकते हैं, इस बिल्डिंग में मैं जॉब किया करता था यहाँ पे। इसमें मेरे ख़्याल में आई रिमेंबर कि सेकंड फ्लोर या फिफ्थ फ्लोर हुआ करता था। एक इंडियन उसका ऑनर था, हिज नेम वाज अली। तो वो भी काफ़ी फ्रॉडिया था, साला सैलरीज़ वगैरह नहीं देता था। तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, एज आई टोल्ड यू, इट वाज अ स्ट्रगलिंग टाइम। और मैं फिर यहाँ पे आके बैठ जाया करता था जब हमारा फ्री टाइम होता था, क्लास वगैरह कोई नहीं होती थी, तो यहाँ पे आके बैठ जाया करता था। ये देख रहे हैं आप, बेंचेस बने हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ इवनिंग में जो है कुछ लोग टेनिस या बैडमिंटन खेल रहे होते थे। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, एक गोल्डन पैलेस नट्स ट्रेडिंग के नाम से है। दिस इज़ अ ईरानियन शॉप और ये काफ़ी पुरानी शॉप है यहाँ पे। और यहाँ से मैं उस वक्त एक 5 दरम के नट्स लेके यहाँ आकर यहाँ बेंच पे बैठ के और अपना जो है बस अपनी सोचों में गुम होता था, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा होता था और नट्स खा रहा होता था और टाइम गुजार रहा होता था। अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रहता था। एक बेड स्पेस पे ही रहता था। उस वक्त मैं उस बेड स्पेस का 600 दिरहम जो है वो रेंट दिया करता था। और इट वाज अ गुड टाइम। वो बेड स्पेस की भी बहुत सारी कहानियाँ होती थी। हम एक रूम में 4 बंदे रहते थे और जो फ्लैट का ऑनर था, हिज नेम वाज मोहम्मद, पता नहीं अब ज़िंदा है मर गया ज़िंदा ही होगा। तो वो हर पहली को जो है रेंट लेने पहुंच जाता था और हमारी जो है वो सैलरी ज़रा लेट होती थी, तो तो उसकी मिन्नत समाजत करके टाइम लिया करते थे कि यार ठहर जाओ, अभी कुछ दिन ठहर जाओ कुछ। तो बेचारा ठहर जाता था, कभी उसने जो है तंग नहीं किया। अल्लाह उसको जो है खुश रखे अगर ज़िंदा है तो। जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, आई थिंक दैट इज़ ऑलरेडी रेनोवेटेड। वो रेनोवेट हो चुकी है, लेकिन जब हम रहते थे तो वो काफ़ी ख़स्ता हालत में थी। यहाँ पे ये कार्ल्टन टावर, कार्ल्टन दुबई क्रीक के नाम से होटल खुल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें।
ये कार्ल्टन दुबई के नाम से एक होटल खुल चुका है। आई बिलीव कि हमारी बिल्डिंग जो थी वो यही थी, यहाँ पे हमारी बिल्डिंग थी जो कि अब नहीं रही, तोड़ दी गई। और फिर आगे हम चलते जाएंगे। यहाँ पे एक ये बनियाज स्क्वायर से जैसे ही हम सीधा जाते हैं तो हम नाइफ़ में पहुँच जाते हैं। ये आप देखेंगे, ये नाइफ़ का एरिया भी आ जाएगा यहाँ पे। और ये भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। इसमें भी हमारे जो फ्लैट का ऑनर था उसके एक दो फ्लैट्स यहाँ पे भी होते थे, उसने रेंट पे दिए हुए थे। बेसिकली रेंट का बिज़नेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं उसमें। ये इस वक्त मैं वो सामने जो आपको देख रहे हैं शवरमा के लिए शिराज के नाम से है, ईरानी रेस्टोरेंट। यार उसका शवरमा बहुत ही क्लासिक होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये दूसरी तरफ आपको सारा जो है ना ये बनियाज का बाज़ार नज़र आएगा। और अगर हम उसके अंदर चले जाएंगे तो फिर गलियाँ ही गलियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। उस वक्त यहाँ पे ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जहाँ पे एटलांटिस टर्किश रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे HSB का बैंक होता था। ये बिल्डिंग तोड़ दी और यहाँ पे एक पार्किंग होती थी। फिर यहाँ पे ये नई बिल्डिंग बनी और ये पार्क यहाँ पे नहीं होता था। यहाँ पे बस ऐसे एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे पार्क बन गया। और यहाँ पे यूनियन मेट्रो स्टेशन भी है जो कि डेरा का मेन मेट्रो स्टेशन है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ से सीधा जाएंगे उस तरफ तो वहाँ पे नाइफ़ स्टार्ट हो जाता है, नाइफ़ का एरिया है। ये आप देख सकते हैं। ये इस मस्जिद में हम मोस्टली ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने और जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड बिग मस्जिद। और ये आप देख सकते हैं ये सारा बनियाज है। और अगर आप इसके अपोजिट साइड जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रास्ता फ़िश राउंड अबाउट की तरफ जाता है। और ये यहाँ पे सारी मोबाइल शॉप्स वगैरह हैं और इसकी पिछली साइड पे नाइफ़ स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स वगैरह बहुत हैं और सस्ती चीज़ें जो लोकल चीज़ें हैं, इंडियन चीज़ें हैं, पाकिस्तानी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे बहुत मिलती हैं। यहाँ पे आपको चले मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। हम चलते जाते हैं और देखते जाते हैं, आपको दिखाते जाते हैं। डेरा इज़ सच अ प्लेस जहाँ पे हर वक्त रौनक रहती है। और यहाँ पे जो है हमारी एशियंस और अफ्रीकन बहुत पाए जाते हैं। और हमारे जो पाकिस्तानी पठान भाई हैं वो भी यहाँ पे बहुत हैं। हम पठान यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी पठान हूँ, तो आई मस्ट से दैट कि हम पठान यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। अभी इस वक्त दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और रमज़ान भी है, लेकिन यहाँ पे आपको हलचल और ऐसी नज़र आएगी। ये आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी गाड़ियों में सामान लेके जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड हमाली। ये बेचारे जो है पाकिस्तान वगैरह से आते हैं लेबर के उस पर, और यहाँ पर जो है फिर ये लोग हमाली का काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो गधा गाड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे गधा गाड़ी नहीं है, हमाली है। तो ये बेचारे 5 दरम लेके 10 दरम लेके आपका सामान एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर तरफ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नज़र आएगा। मेरी बाएं जानिब दाएं जानिब ये देखें। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा यहाँ पे कपड़ों की भी शॉप्स हैं,
यहाँ पे आपको ज्वेलरी शॉप्स भी मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको हार्डवेयर शॉप्स भी मिल जाएंगी। तो हर किस्म की शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं, लाइक आई वॉकड ऑलमोस्ट अराउंड 2 किलोमीटर्स। और मेरे इस वक्त राइट हैंड साइड पे आपको बैंक सादात नज़र आ रहा होगा, और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये नाइफ़ का एरिया है। नाइफ़ का एरिया आज मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता क्योंकि वो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मुझे एक अलग दिन अलग से आना पड़ेगा।